Dear friends, please subscribe my channel and press the bell icon. हेलो डियर फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 के बारे में हम जो डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड अबाउट कोविड-19, WHO declare pandemic COVID-19, current information about COVID-19, symptoms of this disease, what are the preventive measures, coronavirus death rate, World Health Organization study based on information, coronavirus disease advice for the public myth buster, world scenario COVID-19 and last coronavirus pandemic in India। तो हम बात करेंगे व्हाट इज द नोवल कोरोना वायरस कि कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस एक न्यू स्ट्रेन के कारण होने वाली एक बीमारी है। CO का अर्थ है कोरोना, VI का अर्थ है वायरस के लिए और D का मतलब डिजीज। और ये जो बीमारी 2019 में अस्तित्व में आया था और इसे 19 का नाम दिया गया और ये न्यू है, तो इसलिए नोवल कोरोना वायरस 19 का नाम से इसे परिभाषित किया गया है। कोविड-19 वायरस एक नया वायरस है जो वायरस के एक ही परिवार से जुड़ा हुआ है, जैसे कि गंभीर, जिसे सार्स यानी सर्व एक्यूट रिस्पॉन्ट्री सिंड्रोम है, जो 2003 में चाइना में अस्तित्व हुआ था, जिसमें ये वायरस से पूरे विश्व भर में 29 देशों में टोटल जो 8,096 लोगों का इसमें केस आया और इसमें 774 लोग इसमें इस वायरस से मारे गए थे। तो कहने का मतलब ये सार्स जो वायरस है उसका ही एक ग्रुप है या उसका फैमिली का पार्ट है, जो आपके गोले या कैप्सिड पर स्पाइक प्रोटीन द्वारा बनाए गए प्रभाव के लिए नामित है। सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत, जिसे कोरोना के रूप में जाना जाता है, जो कुल सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देता है, ये इस तरह का ये कोरोना वायरस दिखता है, जिसके संक्रमण से जिससे सर्दी से लेकर आपके सांस लेने तक की समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। वायरस का जो संक्रमण है दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के अनुसार बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ इसके लक्षण है। अब तक वायरस को फैलने से रोकने के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट कोरोना वायरस के बारे में। अलग अलग जानवरों में जो कोरोना वायरस आम है, शायद ही कभी एक जानवर कोरोना वायरस मनुष्य को संक्रमित कर सकता है। कोरोना वायरस के कई अलग अलग प्रकार हैं, उनमें से कुछ सर्दी या हल्के जो आपके श्वसन, नाक, गले, फेफड़े बीमारियों को का कारण बन सकते हैं। अन्य कोरोना वायरस गंभीर श्वसन जो सिंड्रोम सार्स यानी सर्व एक्यूट रिस्पॉन्ट्री सिंड्रोम और मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम यानी मिडल ईस्ट रिस्पॉन्ट्री सिंड्रोम, जो 2012 में यह वायरस अस्तित्व में आया था, अधिक गंभीर बीमारी का कारण बन सकते हैं। कोरोना वायरस को उनकी उपस्थिति के लिए नामित किया गया है। माइक्रोस्कोप के तहत वायरस देख सकते हैं, जैसे ये आपको प्रेजेंट किया गया है। इनके जो संरचना ढके होते हैं जो उन्हें कोरोना या मुकुट की तरह घेरते हैं। हाउ डज कोविड-19 सेपरेट, मतलब कि कोरोना वायरस कैसा फैलता है। वायरस एक संक्रमित व्यक्ति के सांस की बूंदों जैसे खांसी और छींकने के माध्यम से एक स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में वायरस आने से ये दूसरे व्यक्ति में ये ट्रांसफर होता है। व्यक्तियों को वायरस से दूषित और छूने वाली सतहों से भी संक्रमित किया जा सकता है और उनके चेहरे जैसे आंखें, नाक, मुंह को छू सकता है। कोविड-19 वायरस जो सरफेस है कई घंटों तक जीवित रह सकता है, लेकिन सरल जो कीटनाशक है इसे मार सकते हैं।
बैकग्राउंड ऑफ कोरोना वायरस कि कोरोना वायरस का क्या बैकग्राउंड रहा है इसके बारे में बताऊंगा। कोरोना वायरस का प्रकोप 31 दिसंबर 2019 को सामने आया जब चीन ने वही प्रांत में वुहान शहर में अज्ञात कारण से निमोनिया के मामले को विश्व स्वास्थ्य संगठन को सूचित किया। बाद में ये बीमारी चीन में और दुनिया के बाकी हिस्सों में भी फैल गई। WHO ने अब इसे हाल ही में महामारी घोषित कर दिया है। वायरस को SARS-CoV-2 नाम दिया गया था। वर्तमान में इसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। कोविड-19 का जो मुख्य केंद्र चीन था। वुहान हुई प्रांत बड़े समुद्री भोजन यानी सी फूड और जीवित पशुओं बाजार के लिए बहुत विख्यात है। चाइना के एक्सपर्ट का मानना था कि पशु पक्षी के संपर्क या उनके मांस के सेवन से ये वायरस इंसानों में फैला है, क्योंकि एक्सपर्ट का मानना था इससे पहले भी जो वायरस यानी सार्स आया था वो कैम्बल से फैला था। कैम्बल यानी ऊंट से फैला था और एक्सपर्ट का मानना था कि शायद स्नेक और बैट यानी चमगादड़ से फैला है, किंतु अभी तक कोई भी वैज्ञानिक इसे पूर्ण तरीके से प्रूव नहीं कर पाया है। बाद में हुबई के बाद चीन के बाहरी अन्य देशों में इसकी सूचना दी गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 2019-20 को कोरोना वायरस को 30 जनवरी 2020 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के अंतर्राष्ट्रीय चिंता के रूप में घोषित किया और 11 मार्च 2020 को इसे वैश्विक महामारी घोषित किया। सभी 6 WHO क्षेत्रों में कई देशों में इस बीमारी के प्रसार को दर्ज किया गया है। What are the symptoms of this disease? The World Health Organization has declared it's an epidemic. To prevent the spread of coronavirus infection, it is very important to recognize its symptoms. The coronavirus can be controlled only by identifying the symptoms. It's only just like ये एक फ्लू के जैसा लक्षण होते हैं, जैसा नाक बहना, गले में खराश, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ। ये सिम्टम्स तब पता चलता है जब 15 दिन तक इसके देखने में टाइम लग जाता है। सबसे पहले ये गले को इन्फेक्टेड करेगा, इसलिए आपके गले में 3 से 4 दिन तक गला में रहेगा। वायरस तब तक नाक के तरल पदार्थ में फैल जाता है जो श्वास नली और फिर फेफड़ों में आपके लंग्स में एंटर कर जाता है, जिससे निमोनिया हो जाता है। आगे 5-6 दिन लगते हैं। निमोनिया के साथ तेज़ बुखार आता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होने पर 88% को बुखार, 88% को खांसी और कफ, 38% को थकान, 18% को सांस लेने में तकलीफ और 14% को शरीर और सिर में दर्द और 11% को ठंड लगना और 4% में डायरिया के लक्षण दिखाई देता है। रनिंग नोज़ यानी नाक बहना कोरोना वायरस का लक्षण नहीं माना जा रहा है। इसके कारण गले में खराश, सिर दर्द, डायरिया भी हो सकता है। हाल ही में एक ताज़ा रिसर्च के अनुसार कुछ खाने में स्वाद महसूस ना होना और किसी चीज़ की जो स्मेल महसूस ना होना भी कोरोना वायरस के लक्षण हो सकता है। कोरोना वायरस के लक्षण और बचाव के तरीके। कोरोना वायरस का मुख्य लक्षण तेज़ बुखार है। बच्चों और जो वयस्क है में अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37.7 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर पहुंचता है तभी ये चिंता का विषय है। और अभी एक हाल ही में रिसर्च आया है जो हमारे जो ओल्डेस्ट पीपल हैं और उससे पहले जो मौजूदा जो चिकित्सक पोजीशन था, जिन्हें शुगर यानी डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम, ऐसे लोगों को ये जो कोरोना वायरस है
इफेक्टेड ज़्यादा कर रहा है। नेक्स्ट, जब कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड किसी व्यक्ति को खांसी या छींक आती है तो उसके थूक के जो फाइन पार्टिकल्स है हवा में फैल जाते हैं। इन कणों में कोरोना वायरस के वायरस होते हैं और जो इन्फेक्टेड व्यक्ति के पास पहुंचने पर ये वायरल जो पार्टिकल्स है सांस के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे स्थान को स्पर्श करते हैं जहां पर ये पार्टिकल्स गिरे हैं और फिर उसी हाथ से आप अपनी आँख, नाक, मुंह को स्पर्श करते हैं तो ये पार्टिकल्स आपके शरीर तक पहुंच जाते हैं। इस मामले में खांसते और छींकते समय टिश्यू का उपयोग करना, अपने हाथों को धोए बिना अपने चेहरे को नहीं छूना और इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क से बचना वायरस को फैलने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आप अपने किसी भी दोस्त संबंधी को हाथ मिलाने से अवॉइड ही करें क्योंकि हो सकता है वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो, तो वो हाथ के ज़रिए वो जो पार्टिकल्स है वो आप तक पहुंच सकता है और आपको इन्फेक्टेड कर सकता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स? There is currently no vaccine to prevent coronavirus disease COVID-19. You can protect yourself and help prevent spreading the virus to others. It's you. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश, आप बार बार हाथ धोएं। अपने हाथों को अल्कोहल आधारित हाथ से नियमित रेगुलरली उसे अच्छी तरह से साफ करें या उन्हें साबुन और पानी से धोएं। ऐसा क्यों? अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना या अल्कोहल आधारित हाथ रगड़ना उन वायरस को मारता है जो आपके हाथों पर हो सकते हैं। उसके बाद आप सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। कम से कम 1 या 3 मीटर की दूरी पर अपने आप को और किसी को भी जो खांस रहा है या छींक रहा है के बीच में दूरी बनाए रखें, जिससे जब किसी को खांसी या छींक आती है तो अपने नाक या मुंह से छोटी जो लिक्विड बूंदें छिड़कते हैं जिनमें वायरस हो सकता है, जो पार्टिकल्स में वायरस हो सकता है। यदि आप बहुत करीब है तो आप खांसी में सांस ले सकते हैं, जिससे कोविड-19 भी शामिल है। यदि खांसी करने वाले व्यक्ति को ये बीमारी है तो ये आपको भी हो सकता है, इसलिए आप सामाजिक दूरी बनाए रखें। नेक्स्ट, आँखों, नाक और मुंह को छूने से बचें। क्यों? हाथ कहीं जो सरफेस को छूते हैं और वायरस उठा सकते हैं। एक बार दूषित होने पर हाथ वायरस को अपनी आँखों, नाक या मुंह में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वहाँ से वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है और आपको बीमार कर सकता है। कोरोना के फाइन पार्टिकल से बचने के लिए आप मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। तो मास्क का प्रयोग करने से पहले आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जब आप मास्क का प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप को सैनिटाइज़र या साबुन से अच्छी तरह से अपने हाथों को धो लें। उसके बाद मास्क के साथ मुंह और नाक को कवर करें और सुनिश्चित करें कि आपके चेहरे और मास्क के बीच में गैप ना हो। उसके बाद जब आप मास्क का प्रयोग करके इसको डिस्पोज कर दें और एक बार प्रयोग करने के बाद इसे दोबारा प्रयोग करने की कोशिश ना करें। ध्यान दें, यदि आपके पास वॉश लेवल मास्क है तो प्रयोग होने के बाद इसे तुरंत साबुन से अच्छी तरह से धो लें। मास्क को जब आप हटा रहे हैं उसे पीछे से हटाएं, आगे से इसे छूने की कोशिश ना करें क्योंकि हो सकता है ये आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए हो। उसको निकालने के बाद आप अपने हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज़र या साबुन से धो लें और ध्यान दें उसके बाद आप अपने नाक, कान, आँखों को ना छुएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दूरियों यानी
सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने की सिफारिश की है। कई देश लॉकडाउन के अधीन है और अपने लोगों से घर पर रहने का आग्रह किया है, क्योंकि कोविड-19 को रोकने का ये एक शक्तिशाली साधन के तौर पे इसका प्रयोग किया जा रहा है विश्व के तमाम देशों के सरकार के द्वारा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में व्यतीत करें, घर से बाहर ना निकलें। इसी के साथ आप जो जंगली एनिमल्स हैं, फार्म्स एनिमल हैं, उनसे आप डिस्टेंस क्रिएट करके रखें और ख़ासकर आप अंडर कुक एनिमल प्रोडक्ट का प्रयोग ना करें। अभी हाल ही में एक रिसर्च सामने आया जिसमें नाइदा एक 4 वर्ष की एक फीमेल मालिन टाइगर जो कि ब्रोनॉक्स जू न्यूयॉर्क में ये पहला मामला है जहां ये फीमेल टाइगर कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तो इसलिए आप अपने जानवरों से दूरी बनाए रखें और ख़ासकर जो अंडर कुक एनिमल प्रोडक्ट्स है उसका प्रयोग आप बिल्कुल ना करें। यदि आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाइयाँ हैं तो जल्दी से आप चिकित्सा देखभाल की तलाश करें। यदि आप अस्वस्थ महसूस करते हैं तो घर पर ही रहें। यदि आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाइयाँ हैं तो आप चिकित्सा पर ध्यान दें और पहले से उन्हें फ़ोन करें। अपने स्थानीय स्वास्थ्य अथॉरिटी के निर्देशों का आप पालन करें। क्यों? आपके क्षेत्र की स्थिति की जानकारी के लिए लोकल और नेशनल लेवल पर इसके लिए अथॉरिटी आपके जो एरिया को अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें आप एडवांस में कॉल करने से आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको जल्दी से सही स्वास्थ्य फैसिलिटी उपलब्ध कराने के साथ आपको निर्देशित कर सकेगा। ये आपकी रक्षा भी करेगा और वायरस और अन्य संक्रमण जो इन्फेक्टेड को फैलने से रोकने में मदद करेगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टडी बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 56,000 इन्फेक्टेड लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करा और उसके बाद लोगों को बताया कि इस वायरस के कारण 6% लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। इनमें लंग फेलियर, सेप्टिक शॉक, ऑर्गन फेलियर और जो मृत्यु का जोखिम शामिल था। 14% लोगों में इन्फेक्शन के गंभीर लक्षण देखे गए, जिसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में जैसी समस्या थी। 80% लोगों में संक्रमण के मामूली लक्षण देखे गए, जैसे कि बुखार और खांसी। इसके कारण निमोनिया भी कई में देखा गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों के लिए एहतियात बरतने के तरीकों के बारे में जानकारी दी है। संक्रमण के संकेत को देखने के बाद व्यक्ति को अपने स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क करना चाहिए। जो लोग पहले अवस्था में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं उनकी जांच की जाएगी। हॉस्पिटल में पहुंचने वाले सभी रोगियों में फ्लू, ठंड और सांस की तकलीफ जैसे लक्षण है, उनकी जांच स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा की जाएगी। आपको तब तक इंतज़ार करने के लिए कहा जाएगा जब तक आपका जो टेस्ट का जो रिज़ल्ट नहीं आता है, तब तक आप खुद को दूसरों से दूर रखें। कोरोना वायरस डिसीज़ कोविड-19 एडवाइस फॉर द पब्लिक माइथ बस्टर। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व में कोरोना वायरस के प्रचार को देखते हुए और लोगों में जो संबंधित लोग उसका गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि कोरोना वायरस को लेकर कई तरह के माइथ लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, जिसको कई लोग अलग तरीके से उसको पेश कर रहे हैं। तो WHO ने हाल ही में इसको मद्देनज़र रखते हुए अपने वेबसाइट पे इसको बताया है जो चीज़ आपको बहुत जानने की आवश्यकता है। वो कौन कौन सी चीज़ है? फर्स्ट है, जो 5G मोबाइल नेटवर्क कोविड-19 का प्रसार नहीं करते। WHO ने कहा है जो 5G नेटवर्क है कोविड-19 का प्रसार नहीं करते। जो वायरस है रेडियो तरंगों मोबाइल नेटवर्क पर यात्रा नहीं कर सकते, वो ट्रैवल नहीं कर सकते। कोविड-19 ऐसे कई देशों में फैल रहा है जिनके पास 4G मोबाइल नेटवर्क नहीं है। कोविड-19 जो आपके श्वास नलियों की बूंदों से, जो आपके फाइन पार्टिकल से फैलता है। जब एक इफेक्टेड जो संक्रमित व्यक्ति है कोरोना वायरस से, वो जब खांसता है, चीखता है या बोलता है, लोग दूषित सतह पर
फिर उनकी आँखें, मुँह, मतलब कि जो इन्फेक्टेड हुआ है, जो सरफेस है, उसको टच करने से जब वो व्यक्ति उसी हाथ से अपने आँख, नाक को छूता है तो वो संक्रमित हो सकते हैं। दूसरा ये माइथ है कि अपने आप को सूर्य के सामने या 25 डिग्री से अधिक तापमान पर जाने से कोरोना रोग को नहीं रोक सकता। कई लोगों का ये भ्रम है, ये मानना है कि जो 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर जो कोरोना वायरस का जो रोग है वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा। ये गलत है। आप कोविड-19 को पकड़ सकते हैं चाहे मौसम कितना भी तेज़ क्यों ना हो। गर्म मौसम वाले, जो गर्म वेदर वाले जो कंट्री है, वहाँ पर कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। अपने आप को बचाने के लिए सुनिश्चित करें कि आप अपने हाथों को बार बार अच्छी तरह से फ्रीक्वेंटली उसे धोते रहें और ख़ासकर अपने आँख, मुँह, नाक को छूने से बचें। और साथ ही साथ थर्ड है, आप कोरोना वायरस बीमारी से उबर सकते हैं। नए कोरोना वायरस को पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास ये जीवन के लिए होगा। कहने का मतलब कोविड-19 को पकड़ने वाले अधिकांश लोग अपने शरीर या वायरस को पुनः प्राप्त कर सकता है और समाप्त कर सकते हैं। यदि आप बीमारी को पकड़ते हैं या सुनिश्चित करें कि आप अपने लक्षण का इलाज करते हैं। यदि आपको खांसी, बुखार और सांस लेने में कठिनाई है तो आप जल्द से जल्द आप चिकित्सा का परामर्श या उनकी तलाश करें, लेकिन पहले अपनी स्वास्थ्य सुविधा को टेलीफोन कॉल करें। अधिकांश रोगी सहायक देखभाल के लिए धन्यवाद पुनः प्राप्ति करते हैं। उसके बाद ये भ्रम है कि कई लोगों का मानना है कि खांसी या बेचैनी में महसूस किए बिना 10 सेकंड या से अधिक के लिए अपनी सांस रोकने पाने में जो सक्षम होने का मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना वायरस बीमारी या किसी अन्य फेफड़े की बीमारी से मुक्त है। तो कई लोगों का ये भ्रम है कि जब जो 10 सेकंड तक अगर कोई सांस रोकता है तो इसका मतलब है कि आप कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड पर्सन नहीं है। तो सबसे पहले आपको जो सिम्टम दिखेंगे, जो लक्षण दिखेंगे, सूखी खांसी, थकान और बुखार है। कुछ लोग बीमार के अधिक गंभीर रूप विकसित कर सकते हैं, जैसे कि निमोनिया। ये पुष्टि करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास कोविड-19 रोग पैदा करने वाला वायरस प्रयोगशाला परीक्षण के साथ हैं। आप इस सांस लेने के वहम से पुष्टि नहीं कर सकते, जो खतरनाक भी हो सकता है। उसके बाद ये लोगों में माइथ है, ये भ्रम है कि शराब पीने से आपको कोविड सुरक्षा होता है, तो ये गलत है। ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। बार बार अत्यधिक शराब के सेवन से आपकी स्वास्थ्य सुविधा जो समस्या है वो बढ़ सकती है। उसके बाद एक मिथ है कि जो वायरस गर्म और जो मीडियम जो जलवायु वाले क्षेत्रों में ट्रांसफ़र या उसमें नहीं फैलता। ये गलत है। ठंड के मौसम और बर्फ़ के कोरोना वायरस नहीं मर सकते हैं। ये मानने का कोई कारण नहीं है कि ठंड का मौसम नए कोरोना वायरस या अन्य बीमारी को मार सकता है। जो आपके एक्सटर्नल जो टेम्परेचर या मौसम के परवाह किए बिना सामान्य मनुष्य का जो टेम्परेचर है 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। नए कोरोना वायरस जो कोविड-19 के खिलाफ खुद को बचाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका जो अल्कोहल रहित है, आपके सैनिटाइज़र है, उससे या आप साबुन से अपने हाथों को धोते रहें। उसके बाद कई लोगों का ये मानना है कि गर्म नहाने से या कोरोना वायरस का रोकथाम होता है। ये गलत है। गर्म स्नान करने से कोविड-19 को पकड़ने से नहीं रोक पाएंगे। आपके स्नान या शॉवर के तापमान की परवाह किए बिना आपके शरीर का सामान्य जो तापमान है लगभग 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 तक रहता है। दरअसल बेहद गर्मी पानी से नहाना हानिकारक हो सकता है क्योंकि ये आपको जला सकता है। कोविड-19 के खिलाफ खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है अक्सर हाथों की सफाई रखें, आपको हाइजीन रखें और समय समय पर अपने हाथों को आप फ्रिक्वेंटली धोते रहें और साथ ही साथ आप अपने आँखों, मुंह और नाक को छूने से बचें। एक लोगों में एक और ये माइथ है कि नए कोरोना वायरस मच्छर काटने से फैल सकता है। दरअसल में ये अभी हाल ही में काफ़ी लाइटली हुआ था, बट आज तक इस बात का कोई जानकारी नहीं है कि ना ही इस बात की सबूत है कि नए जो कोविड-19 मच्छरों द्वारा होता है। अभी इसके ऊपर WHO ने मना कर दिया है। उसके बाद है निमोनिया के खिलाफ टीके, जो निमोनिया के लिए जो टीके लगाते हैं वो आपकी रक्षा करेगा, ऐसा नहीं। निमोनिया के खिलाफ टीके जैसे निमोकॉल वैक्सीन और इमोफ्लेक्स, इन्फ्लुएंजा
टाइप बी HIV वैक्सीन नए जो कोरोना वायरस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। ये वायरस इतना नया और अलग है कि इसे अपने टीके की ज़रूरत है। शोधकर्ता कोविड-19 के खिलाफ एक टीका विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं और WHO उनके प्रयासों का समर्थन भी कर रहा है। उसके बाद एक लोगों में माहित है कि क्या लहसुन खाने से नए कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में मदद मिल सकती है। लहसुन एक स्वस्थ भोजन है जिसमें कुछ जो एंटीबायोटिक गुण हो सकते हैं। हालांकि वर्तमान जो सिनेरियो में कहीं भी सबूत नहीं मिला है कि लहसुन खाने से लोगों को नए कोरोना वायरस से बचाया जा सकता है। इससे आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग ज़रूर कर सकता है। Steps taken by the Indian government against the global pandemic COVID-19। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ कौन कौन से कदम उठाए थे, ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ। भारत में कोरोना वायरस महामारी का पहला मामला 30 जनवरी 2020 को सामने आया था। फर्स्ट टाइम जनवरी में प्रोटेक्टिव मेजर्स यानी सुरक्षात्मक उपाय लागू किए गए थे। भारत ने 21 जनवरी को चीन से आने वाली यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग शुरू की। शुरुआत में 7 हवाई अड्डों पर तथा इसे जनवरी के अंत में 20 हवाई अड्डों तक विस्तारित किया गया था। फरवरी के दौरान थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, जापान और दक्षिण कोरिया के यात्रियों के लिए स्क्रीनिंग का विस्तार किया गया था। 1 दर्जन से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महामारी घोषित किया गया, जहां महामारी रोग अधिनियम 1897 के प्रावधानों को लागू किया गया। शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ वाणिज्य प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया। भारत ने टूरिस्ट वीज़ा को निलंबित कर दिया क्योंकि अधिकांश मामले अन्य देशों से जुड़े थे। 30 जनवरी को भारत ने केरल में कोविड-19 के अपने पहले मामले की सूचना दी, जो 3 फरवरी तक बढ़कर 3 मामले हो गए। ये सभी छात्र थे जो वुहान, चीन से लौटे थे। फरवरी के बाकी दिनों के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई थी। 4 मार्च को 22 नए मामले सामने आए, जिनमें से 14 इन्फेक्टेड सदस्यों के साथ एक इटली का जो पर्यटक शामिल था। पूरे देश में कई मामलों के सामने आने के बाद जो इसका विस्तार है वो बढ़ता गया, जिनमें से अधिकांश जो इफेक्टेड देशों के जो ट्राइबल हिस्ट्री वाले लोगों से जुड़े थे। 12 मार्च को एक 76 ईयर व्यक्ति जो सऊदी अरब से लौटा था, देश में ये वायरस का पहला शिकार था। 22 मार्च 2020 को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के कहने पे 14 घंटे की स्वैच्छिक सार्वजनिक कर्फ्यू का पालन, जिसे जनता कर्फ्यू का नाम दिया गया, उसका जनता ने बखूबी से इसका पालन किया। जनता ने 75 डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन के साथ इसका पालन किया, जहां सभी प्रमुख शहरों के साथ कोविड-19 के मामले हुए थे। इसके अलावा 24 मार्च को भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन का आदेश दिया। 26 मार्च को सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 1.7 लाख करोड़ के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की, जो खाद्य सुरक्षा और डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र यानी प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण का प्रावधान किया गया। मुख्य रूप से यह प्रवासी मजदूर और दिहाड़ी मजदूरों के लिए किया गया। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत लाभार्थियों को 3 महीने के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की। ये हमारे भारत के माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की थी उस दौरान। 25 मार्च को दिल्ली में मार्च के शुरू होने वाली एक तबलीगी जमात धार्मिक मंडली की एक घटना नए वायरस हॉटस्पॉट के सामने आई, जब देश भर में कई मामलों के बाद इस घटना का पता लगाया गया था। अनुमान के अनुसार इसमें 9000 मिशनरी और भारत के विभिन्न राज्यों से और 40 विदेशी देशों से 960 लोग उपस्थित लोग इस अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था।
यह अनुमान लगाया गया। 6 अप्रैल तक 17 भारतीय राज्यों और केंद्र प्रशासित जो प्रदेशों में 4,067 में से 1445 मामले इस घटना से जुड़े थे। 6 अप्रैल 2020 को मुंबई के वॉक हार्ट हॉस्पिटल में 26 नर्स और 3 डॉक्टर वायरस से संक्रमित पाए गए थे। अस्पताल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था और एक कंट्रोल रूम घोषित किया गया। संक्रमण के लिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया गया। 6 अप्रैल 2020 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन को 2 सप्ताह तक बढ़ाया जाना चाहिए। 8 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 जिलों को हॉटस्पॉट क्षेत्र को 15 अप्रैल तक सील करने का आदेश दिया। ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल की सरकारों ने अपने राज्यों में लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया। अब हम मूल्यांकन करेंगे। WHO का कहना है कि भारत ने सही समय पर लॉकडाउन लागू कर दिया, इसलिए भारत अभी तक कोरोना वायरस के दूसरे और तीसरे स्टेज के बीच में है। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार चीन, अमेरिका या यूरोपीय देशों की तुलना में कम है। भारत में कोरोना वायरस 1 महीने से दूसरे स्टेज पर ही है। अभी यह तीसरे स्टेज तक नहीं पहुंचा है, जिसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन फेज कहते हैं, जबकि अमेरिका में 10 दिन में ही कोरोना वायरस के केस 1000 से 20,000 तक पहुंच गए थे। BCG का टीका बचा रहा है, यह विशेषज्ञों का मानना है। भारतीय लोगों का ये मानना है कि भारत समेत दुनिया के जिन देशों में लंबे समय से BCG का जो टीका लगाया जा रहा है, वहाँ कोरोना वायरस का खतरा कम है। इस बात का तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी मानता है। भारत में 72 सालों से BCG का टीका लोगों को लगाया जा रहा है। अमेरिका और इटली जैसे देशों में BCG का जो टीका है लगाने की पॉलिसी नहीं है, इसलिए वहाँ कोरोना वायरस के मामले भी ज़्यादा आ रहे हैं, मौतें भी ज़्यादा हो रही है। BCG का पूरा नाम क्या है? BCG बैसिलस कमेटगुएरिन है। यह TB और सांस से जो जुड़ी हुई बीमारी को रोकने वाला टीका है। BCG को जन्म के बाद से 6 महीने के बीच लगाया जाता है। मेडिकल साइंस की नज़र में BCG का वैक्सीन बैक्टीरिया से मुकाबले के लिए रोग प्रतिरोधक शक्ति देता है। इससे शरीर की जो इम्यूनिटी मिलती है, जिससे वो जीवाणु का हमला झेल पाता है। हालांकि कोरोना वायरस है, ना कि बैक्टीरिया। अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के आपात स्थिति के मुख्य कार्यकारी निदेशक माइकल रैन ने कहा है कि कोरोना वायरस प्रकोप से निपटने के लिए भारत में ज़बरदस्त क्षमता थी और दूसरे सबसे बड़ी आबादी वाले देश में इसके निपटने के लिए दुनिया की क्षमता पर भारी पड़ेगा। यह अन्य जो टिप्पणीकारों ने, जो क्रिटिसाइज करने वालों ने लॉकडाउन के कारण होने वाली आर्थिक तबाही के बारे में चिंता व्यक्त किया है, जिसका अनौपचारिक श्रमिकों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों, किसानों और स्वरोजगार पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जो ट्रांसपोर्टेशन, बाजार तक पहुंचने के अभाव में कोई भी आजीविका नहीं छोड़ते हैं। भारत और उच्च एजेंसियों को उच्च स्तर पर प्रवेश करने से रोकने के लिए सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा लॉकडाउन को उचित ठहराया गया है, जो बहुत मुश्किल से निपटने में सक्षम हो सकता है। इसके बाद और भी अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। शिवनाडर विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार 24 मार्च से 14 अप्रैल के बीच भारत में बिना लॉकडाउन के बीमारी के 31,000 मामलों में वृद्धि देखी जा सकती है। कोरोना वायरस के संक्रमण से उपजा संकट कितना गंभीर हो गया है, इसका पता उससे लड़ने के लिए नए नए उपायों की घोषणा के साथ साथ प्रधानमंत्री की ओर से देश के नाम पर संदेश से भी हो रहा है। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि सभी लोग इस संदेश को सही तरह से समझें और एक जिम्मेवार
या एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक के तौर पे एक अपेक्षित दायित्वों का ड्यूटी का निर्वहन गंभीरता से करें। साफ सफाई और सेहत के प्रति सतर्कता में कमी अथवा भीड़ भाड़ से बचने में लापरवाही वैसे भयावह हालत पैदा कर सकती है, जैसे इटली में देखने को मिल रहे हैं। ध्यान रहे कि इटली कम आबादी वाला देश है और उसका जो स्वास्थ्य ढांचा भी कहीं अधिक सामर्थ्य है। ये ठीक नहीं है कि खतरा सामने दिखने और उसके लगातार गंभीर होते जाने के बाद ही कुछ लोग संकट की गंभीरता को समझने से इनकार कर रहे हैं। यह एक आपराधिक क्रिमिनल लापरवाही ही नहीं, हद दर्ज की एक मूर्खता भी की है। कोरोना वायरस से संक्रमित कुछ मरीज हॉस्पिटल से भागे जा रहे हैं या फिर खुद को अलग थलग करने में आनाकानी कर रहे हैं। ये देखने को भी आया है कई लोग अपनी जो यात्रा के जो इतिहास है या ट्रैवल हिस्ट्री है छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग खुद को मुसीबत में डालने के साथ साथ एक तरह से पूरे देश के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। नुकसान को रोकने के लिए मैं कुछ उपाय बताऊंगा जो होना चाहिए कि सरकार इसके ऊपर ज़रूर स्टेप उठाए। अभी हाल ही में जब से कोरोना वायरस का भारत में दिन प्रतिदिन इसका कहर या इसका जो परसेंटेज बहुत बढ़ रहा है, तो सरकार ने बहुत गुणात्मक स्टेप्स भी उठाए हैं कोरोना के अगेंस्ट। तो मैं कुछ सजेशन दूंगा कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। पहला, एक स्पष्ट कमांड सिस्टम की स्थापना होना चाहिए। जो कमांड है वो एक डायरेक्ट हो और ख़ासकर उन एरिया में जहाँ पर कुछ ट्राइबल एरिया या रिमोट एरिया जहाँ पर कमांड कई लोग हो सकता है कि वो अनभिज्ञ हो, तो उसको एक स्पष्ट डायरेक्शन दिया जाए, चाहे वो नेशनल लेवल से हो, चाहे स्टेट लेवल से हो या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हो। तो इससे कोरोना से काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा उपाय क्या है, व्यापक रूप से जो टेस्ट यानी जांच, अभी देश में रोज़ करीब 17,000 टेस्ट हो पा रहे हैं, जिसे 1 लाख करने का लक्ष्य होना चाहिए। और स्वास्थ्य जो कर्मी हैं हमारे, उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपकरण मुहैया कराना चाहिए और मरीजों की बढ़ती हुई संख्या के अनुरूप हॉस्पिटल तैयार करना चाहिए। चौथा, ये रिकॉर्ड रखने के कौन संक्रमित है, कौन संक्रमित हो सकता है, पकड़ में ना आने वाला संक्रमित कौन है, ये कौन अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। इस तरह के डिटेल को भी जांचने की आवश्यकता है वर्तमान में। पांचवा, आम लोगों को प्रेरित और उन्हें एकजुट बनाए रखना। और आखिर, शोध से सीखते हुए रणनीति में लगातार सुधार करना चाहिए। जहाँ भी नए नए एक डाटा एनालिसिस करें कि ये जो खासकर एक शोध होना चाहिए कि जो एनालाइज करना चाहिए कि कहाँ पर ये हॉटस्पॉट है और इसमें कितनी तरह से अभी इसमें रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है। तो अभी हमारी जो भी सरकार है, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की सरकार हो, बहुत अच्छे इस पर कार्रवाई कर रही है और इस पर बहुत ज़्यादा सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। अभी हाल ही में देखा कि कुछ शरारती तत्वों जिन्होंने स्वास्थ्य कर्मी पर हमले किए और पुलिस वालों पर हमले किए भारत के जो उत्तर प्रदेश के रीजन में, तो ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। इस बीच देश भर में कई CSIR और DBT अनुसंधान प्रयोगशाला व्यापक तौर पर RT-PCR टेस्ट सुनिश्चित करके स्वास्थ्य क्षेत्र की लगातार मदद कर रही है। नई नई प्रयोगशाला सस्ती और सरल जांच, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE, अस्पतालों के बेड, ऑक्सीजन वेंटिलेटर और नई एंटीवायरल। हम सबको विदित है कि हमारे देश में एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं है और आपको ये भी विदित है, खासकर USA, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये ऐसे देश है जो विकसित कंट्री है जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस है। अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वार्ता में कहा था कि आने वाले समय में अमेरिका में 1 बिलियन से 20 लाख लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है, अमेरिका के पास इतने उन्नत फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी वहाँ पर इस तरह के केस में काफ़ी इजाफा हुआ है हाल ही में। इसलिए हम सबका दायित्व है कि सरकार का हम
सत्यनिष्ठा से उनका आदेशों का पालन करें और किसी भी तरह का लापरवाही ना बरतें, अन्यथा हमारा भी वही हशर होगा जैसा वर्तमान में अमेरिका, इटली, स्पेन में हुआ है। कोविड-19 एक ऐसी महामारी है जिसे अभी वर्तमान में वैश्विक महामारी का दर्जा WHO ने दिया है, जिससे हर नागरिक को इस लड़ाई में सहयोग करना आवश्यक है। ये ना तो आसानी से ये युद्ध लड़ा जा सकता है, ना ही केवल सरकार के भरोसे जीता जा सकता है। ये भूल भी नहीं की जानी चाहिए कि केवल बड़े शहरों के लोगों को ही सावधान रहने की ज़रूरत है। इस संकट से बचने में तो देश के हर नागरिकों का योगदान होना चाहिए, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण। किसी एक व्यक्ति की लापरवाही पूरे समुदाय पर भारी पड़ सकती है, इसलिए हर किसी को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो खुद तो सतर्क रहे ही और दूसरे लोगों को भी पर्याप्त सतर्कता बरतें। इसलिए घर पर ही रहे, सुरक्षित रहें। इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कोरोना वायरस के खिलाफ भारत का अन्य देशों के साथ कैसे संबंध रहे हैं उसके ऊपर मैं बताऊंगा। 26 फरवरी को भारत ने भारतीय वायुसेना के जेट द्वारा 15 टन मास्क, दस्ताने और अन्य आपातकालीन यानी मेडिकल इक्विपमेंट चीन को भेजे। चीन को भेजे जाने वाली चिकित्सा आपूर्ति में 1 लाख मास्क, 500,000 जोड़े दस्ताने, 75 इन्फ्यूज़न पंप और 30 इंटरनल फीडिंग पंप शामिल है। 13 मार्च को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव किया कि सार्क देशों के जो संयुक्त रूप से महामारी से लड़ेंगे, एक ऐसा विचार जिसका नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नेताओं ने स्वागत किया। 15 मार्च को सार्क नेताओं के एक वीडियो सम्मेलन के बाद यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने सार्क देशों के लिए कोविड-19 आपातकालीन निधि के रूप में 74 करोड़ यानी $10 मिलियन आवंटित किया। 4 अप्रैल को भारत सरकार ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के निर्यात पर बिना किसी अपवाद के प्रतिबंध लगा दिया ताकि घरेलू उपयोग के लिए स्टॉक पिल आपूर्ति की जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका जो भारत से दवा की आधी आपूर्ति आयात करता है और वर्तमान परिस्थिति में अमेरिका में कोविड-19 के मामले हैं वह संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, जिससे चिंतित अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री से दवा लेने का आह्वान किया और भारत ने मानवीय आधार पर अपने निर्यात की अनुमति देने के लिए सहमत हुआ। 11 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री और कुवैत के प्रधानमंत्री के बीच में टेलीफोनिक वार्तालाप हुई। इस वार्तालाप के बाद कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहायता करने के लिए कुवैत में 15 डॉक्टर और पेशेवर की एक टीम को भेजा। कुवैत में वर्तमान में 1154 कोविड-19 के मामले है, इतने लोग यहाँ पर संक्रमित है। करंट इंफॉर्मेशन अबाउट कोविड-19। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस आज पूरा विश्व इस वायरस के कहर से जूझ रहा है। दूसरी ओर पश्चिमी राष्ट्र चीन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि चीन ने कोरोना वायरस के मामले को विश्व के राष्ट्रों से छिपा के रखा और समय से पहले कोरोना वायरस के बारे में जानकारी नहीं दी, जिससे आज पूरा विश्व कोरोना वायरस के प्रकोप से पीड़ित है। अभी तक इस वायरस के लिए कोई भी वैक्सीन का आविष्कार नहीं हुआ है और अधिकतर देशों ने लॉकडाउन करना ही उचित समझा है। इस वायरस के प्रसार पर लगाम लगाने के लिए आज पूरा राष्ट्र एकजुटता से कार्य कर रहा है। आज संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इटली, स्पेन, ब्रिटेन कोरोना वायरस से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। अगर हम आज के आंकड़े का अवलोकन करते हैं तो इस संदर्भ में मैं आपको कंट्री वाइज टोटल केसेस, न्यू केसेस और
टोटल डेथ्स के बारे में बताऊंगा। मैं सबसे पहले बात करूंगा जो सबसे ज़्यादा जो टोटल केसेस रजिस्टर हुआ है वो यूएसए में हुआ है। यहाँ पर 7,40,151 लोगों का केस रजिस्टर हो चुका है। सेकंड नंबर पर स्पेन का है, यहाँ पर 1,95,944 है। थर्ड नंबर पे इटली है, यहाँ पर 1,75,925 है। उसके बाद फ्रांस में रजिस्टर हो चुका है, यहाँ पर 1,51,793 है। और इसी संदर्भ में अगर हम बात करते हैं भारत का, तो यहाँ पर आज 16,365 केस रजिस्टर हो चुके हैं। अगर हम न्यू केसेस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो आज केस रजिस्टर हो चुका है वो रशिया में हो चुका है 6,060। उसके बाद यूके में 58,050 और इसी संदर्भ में स्पेन यहाँ पर 1,528 केस आज रजिस्टर हो चुके हैं। अगर हम बात करते हैं टोटल डेथ्स के बारे में, तो सबसे ज़्यादा जो डेथ्स है वो अमेरिका में है। यहाँ पर 39,068 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। उसके बाद इटली का है, यहाँ पर 23,227 लोगों की जान जा चुकी है। उसके बाद स्पेन का है, यहाँ पर टोटल डेथ्स 20,453 लोगों का हो चुका है। अगर हम टोटल रिकवर्ड यानी कितने लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आंकड़ा है वो जर्मनी का है, यहाँ पर 88,000 लोग ठीक हो चुके हैं। उसके बाद स्पेन का है, यहाँ पर 77,357 लोग ठीक हो चुके हैं। उसके बाद चाइना का है, चाइना में 77,062 लोग ठीक हो चुके हैं। उसके बाद यूएसए का है, यहाँ पर 68,456 लोग ठीक हो चुके हैं। तो ये था आंकड़ा आज का। ये आंकड़ा ध्यान दें, 7:45 PM 19 अप्रैल 2020 तक का ये आंकड़ा आपको बता दिया गया है। और ध्यान दें, वर्तमान में आवश्यकता इस बात की है कि आज विश्व के सारे राष्ट्रों को कोरोना के खिलाफ समय से पहले वैक्सीन बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ज़्यादा लॉकडाउन जारी रखने से विश्व के तमाम राष्ट्रों का जो आर्थिक व्यवस्था है या अर्थव्यवस्था है वो डगमगा सकता है। Dear friends, please subscribe my channel and press the bell icon.